नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान में धर्म यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी के पास। जानेंगे किस प्रकार वो भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं अपने घर में। भगवान अयोध्या में आ रहे हैं, पूरे विश्व में आ रहे हैं, घर घर राम पहुंच रहे हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में, लेकिन भगवान राम घर घर पहुँच रहे हैं, तो आप कैसे स्वागत कर रहे हैं? श्री राम मेरी आस्था में है और मैं मान के चलता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था और आज तक की मेरी जो यात्रा रही है तो उसके अंदर उनके बगैर कुछ भी नहीं हुआ। और ये हमारी सोच में है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक दिनचर्या के अंदर आ चुका है कि हम करते हैं। और ये बात भी पक्की है कि हम मंदिर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ खास नज़र आता है। हम किसी भी मंदिर चले जाएं, हमें हमेशा कुछ खास नज़र आता है। तो अदरवाइज तो सबके घरों में मंदिर है, वो कर सकते हैं। लेकिन आज अयोध्या के अंदर भी अगर एक मंदिर बना है तो ये एक्चुअली ये हमारे को अंतरात्मा में एक अलग सी खुशी है। 500 साल का इंतजार और 5 लाख लोगों की आहुति जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, उसको किस प्रकार? मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और संघर्ष हमेशा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि 500 साल का हमने इंतज़ार किया, आक्रांताओं ने जो किया हो सो किया हो, लेकिन संविधान के हिसाब से जो आज की डेट में कुछ हो सकता है और हो सकता था, वो चीज़ हमारे सामने आई है। और अगर आई है तो उसका हमारे को सामने सुख भी मिल रहा है। ये पिछला 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से गिने जाएंगे। और आने वाली 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसका सीधा असर मेरे दिलो दिमाग के ऊपर इसलिए पड़ेगा क्योंकि राम ना तो किसी हिंदू के थे ना मुस्लिम के थे, ये सबके लिए था। लेकिन कम से कम मैं राम का नाम हमेशा रोज़ लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मैं उसको प्रतिष्ठित वे में देख रहा हूँ। और जब मेरे को वो बुलाएंगे तो मैं वहाँ जाकर दर्शन एटलीस्ट कर पाऊँगा। आप किस प्रकार स्वागत करेंगे अपने घर में? मेरे घर के अंदर तो है कि मैं रोज ही पूजा करता हूँ। दिए हम जरूर जलाएंगे और जला भी रहे हैं। मंदिर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें नई, हर मेरे अपने मंदिर के अंदर जो हमारी कॉलोनी का है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। उस दिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम ये एक दिवाली से भी बड़ा पर्व होने वाला है। तो सब आप एक डॉक्टर हैं, पैसे का संबंध सबसे होता है, लेकिन कुछ लोग मैं मूर्ख शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर की जरूरत क्या थी, वहाँ हॉस्पिटल या कुछ और बना लेते, मॉल बना लेते। आप सब चीज़ देखते हैं, धर्म भी देख रहे हैं, आप एक भारतीय संस्कृति जुड़ा हुआ एवं जो आपका वो भी देख रहे हैं, तो आप उसे किस प्रकार देख रहे हैं कि रोजगार कुछ लोग कह रहे हैं या मंदिर? मैं पॉलिटिकल वे में इसको राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहता। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर एक आपको मंदिर जरूर नजर आएगा। हर पेशेंट के लिए उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी बोला जाता है कि इलाज हम करेंगे, प्रार्थना तुम करोगे। तो जो वो ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये उस हर व्यक्ति के लिए बात हो रही है जो बार बार एक शब्द कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल बना लेते, स्कूल बना लेते। ये आप डॉक्टर साहब की बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो तो बिल्कुल सच्चाई है कि मैं आज से नहीं हूँ, जब से मेरी अपनी एजुकेशन चालू है तब से मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर को तो हमेशा कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी ए 100% बिलीफ एंड फेथ बिटवीन ए डॉक्टर एंड द पेशेंट। बिलीफ तो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लेकिन इलाज तक का बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। और ऊपर वाले के लिए उन्होंने मंदिर बना रखा है कि आप प्रार्थना वहाँ कीजिए और इलाज हम करेंगे। अकेले कुछ नहीं होगा, अकेले कुछ नहीं होता है। हमारे को जितनी पावर एक मेडिसिन दे सकती है, उससे ज़्यादा पावर हमारे को दे सकता है हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा जिसको हम एक शब्द यूज़ करते हैं पॉजिटिव एनर्जी।
तो ये जो मंदिर हैं ये हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। एज ए डॉक्टर अगर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं अपने पेशेंट का इलाज और भी बेहतर तरीके से करूँगा। और अगर मेरे ही मन में 10 तरह की सोच है अपने परिवार के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में, या मैं इसको एज ए बिजनेस देखने लगूँ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं अपनी आस्था से ऊपर करके नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा दूंगा। और पॉजिटिविटी के साथ ये बोला जाता है, जैसे कि हम अपने गंगा जल के बारे में बोलते हैं, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। तो पानी तो पी रहे हैं सारे, वो हिंदू पी रहे हैं, मुस्लिम पी रहे हैं, सारे पी रहे हैं, तो पानी पीजिए। लेकिन अगर आप उसको मानते हैं तो आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा पैकेट जरूर रखते हैं जिसमें आपके गंगा जल होता है, जो हर समय अच्छे काम के, यानी कि आपकी आस्था या पॉजिटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे को अपने मन के अंदर एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रखनी है। दुनिया के प्रति जो मेरी सोच है उसको वो पॉजिटिव रखे, मेरे अपने वातावरण के थ्रू। और ये एनर्जी मैं कहाँ से लेता हूँ? अपने आसपास से, अपने वातावरण से। और मैं अपने वातावरण के अंदर इसलिए मैं शब्द यूज करता हूँ कि जब हम किसी मंदिर के अंदर खाली एक हाथ लगा के और अपने अपने सीधा माथे के ऊपर हाथ लगाते हैं तो लगता है कि आज का दिन मेरा सफल हो जाएगा, यानी कि मेरा विश्वास है, मेरी बिलीफ है। और आध्यात्म के अंदर ये लिखा गया है, आप दवाई खाइए, साथ में थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल नहीं बोलेंगे तो वो दवाई भी आधा असर करती है। लेकिन आपने सोच रखना कि जो दवाई खाई है मैंने, या ये डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं ये विश्वास लेके जाते हैं कि ये हमारा भगवान है, तो भगवान के अंदर भी तो आस्था ही रखी जाती है ना, तो वहाँ से भी तो आप पॉजिटिव एनर्जी लेके ही जाते हैं। तो एक डॉक्टर भी ये कहता है कि अगर आप मंदिर में जाकर अगर आप हल्का सा हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो जाएं और उसके बाद आप चले जाएं तो आपको लगता है कि यार मैं अच्छे काम करें। तो जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ही हर चीज़ असर करेगी और जल्दी असर करेगी। ये थे हमारे डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी। उन्होंने कहा कि आप जो भी व्यक्ति ये कहते थे कि हॉस्पिटल बनाइए, मंदिर बनाइए, इन्होंने जवाब दिया है कि आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भी आपको एक मंदिर मिलेगा। तो इन्होंने जो बात कही है वो बात सोचने की है, चिंतन की बात है। मैं गोपाल राजपूत करण, धर्म यात्रा में आपका